आपके ख्याल में पाकिस्तानी औरतें जॉब क्यों नहीं करती? क्या उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है या स्किल नहीं है? ये और ठंडी करने का आसान तरीका। $25 तो बहुत अच्छी प्राइस है, नाइस है। चलो फिर मेरी अंगूठी ना मैच हो गई हैं तो मेरियां हो गई हैं। जल गया, हाँ जल गया। Don't worry. Yeah. I kind of moved it to the chicken fry for a bit. ये वाली ऊपर वाली। But if you want to take pictures of like, I don't know, like a tree or whatever, then this camera is better. यस। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग खुद फैसला करेंगे कि मेरा जो लो बजट दावत का चैलेंज मैंने किया था अपने आप को, वो कहाँ तक मैं उसमें कामयाब रही। ये मेरी मील प्रेप था जो मैंने एक दिन पहले किया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी वीडियो। और आज जो मैंने दिखाया आपको, ये फ्रिज में कैसे मैंने स्टोर किया। 2 स्वीट डिश पड़ी हैं, मटन की यखनी पड़ी है ये शीशे के बाउल में, और पीछे स्टील के बाउल में जो मटन के पीसेस पड़े हैं। यखनी सेपरेट मैंने कर ली। इसके ऊपर ये जितनी फैट आती है हमारी मटन की, लैम की, जो भी हम मीट यूज़ कर रहे हो, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो ऐसा काम करती हूँ। और चिकन कोरमा कढ़ाई बनाई थी मैंने, उसके लिए चिकन फ्राई किया था। ये बहुत इजी रेसिपी है, अगर आपने किसी बच्चे को सिखानी हो तो सबसे बेस्ट रेसिपी है। पाकिस्तान में जो शादियों पे नाई चिकन कोरमा बनाते हैं, वे बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं कि पहले चिकन को उन्होंने थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के रख देते हैं और नेक्स्ट डे उसको फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद उसको बनाते हैं। इस तरह से चिकन टूटता नहीं है। अगर बच्चे बना रहे हो तो उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों ने टमाटो पेस्ट पहले बना के रखी हो और अपना ओनियन फ्राई करके रखा हो तो ये जल्दी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। मैं अक्सर ऐसे काम करती हूँ, कभी फ्राई ओनियन करके रख दिया, कभी टमाटो की पेस्ट बना दी, और कभी कभी मैं बाजार भी बाय कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम प्याज बाय करके लाते हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा होता है, मौसम पे भी डिपेंड करता है, तो मैं उस प्याज को अक्सर जो है वो कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। वो भी मेरा यूज़ करने में आसानी हो जाती है। पुलाव के साथ मैं हमेशा कचूमर सैलेड बनाती हूँ, जिसमें प्याज, खीरा, टमाटर बारीक बारीक कट किया होता है। बाहर का मौसम भी कुछ इसी तरह का है कि मज़े मज़े के पकवान बनाए जाएं और खाए जाएं। अगर आपको पुलाव की रेसिपी चाहिए तो वो मेरी पिछली वीडियो में आपको मिलेगी। मैंने यखनी बना के एक दिन पहले रखी थी। उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा फैट होती है वो आप उसके ऊपर से उतार सकते हैं। यम्मी। वरना अगर हम यखनी ताज़ा बनाते हैं और उसमें जो फैट यूज़ करना हो तो फिर हमें ऑयल बहुत कम डालना होता है जब हम पुलाव बनाएंगे। किस जानवर के पैर लगे हुए थे देखी। आ स्नो इस वक्त इदा लगती जिदा बदलों ते नहीं लहर होंदियां। देख ला, ये ठंडी करने का आसान तरीका। हमारे यहाँ इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है कि हमें कोक वगैरह जो है फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी देर बाहर रख दो। $25 तो बहुत अच्छी प्राइस है। मेरे ख्याल $20 ਦੇ ਆਹ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲਈਆਂ ਸੀ। $20 ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ $40 बन गए। नाइस है। चलो फिर मेरी अंगूठी ना मैच हो गई तो मेरियां हो गई। जबरदस्ती के गिफ्ट लेना इसको कहते हैं। बड़े मजे मजे की चूड़ियां थी तो मैं मजाक कर रही थी कि ये तो मैंने रख लिया बस। और ये मेरी चिकन कढ़ाई है, पुलाव है, हलीम मैंने आपको दिखाया था लास्ट अपने व्लॉग में मैंने बनाया था। इसके साथ साथ 2 स्वीट डिश थी। हैं? जल गया, हाँ जल गया, जल गया, जल गया, जल गया। ये चिकन कढ़ाई बनाने का मकसद ये होता है कि चिकन थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस पे जो मीट मिलता है, इसमें लेस्ट आपकी कॉस्ट जाती है। तो आपको जब एक महंगी चीज़ बनानी होती है तो फिर साथ में दूसरी आप इस तरह से मैनेज करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग ज़्यादातर मेरे बच्चों ने की, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी कभी एक को पकड़ाती थी कभी दूसरे को पकड़ाती थी कि चलो मेरे लिए रिकॉर्ड कर दो। जब चावल ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उसको हम जब छोटे चम्मच से बार बार डालते हैं तो वो टूटते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा नाइयों वाला जो पाकिस्तानी स्टाइल होता है वो यूज़ करती हूँ
कि एक प्लेट लेते हैं और उसके साथ हम डिश को फुल करते हैं और डिश भी जल्दी फुल हो जाती है और चावल भी टूटने से बच जाता है। आप बताएं आप क्या करते हैं? अगर आपके पास इससे कोई बेटर टिप है तो मेरे साथ शेयर करें। Yeah. बस ठीक I है। kind of moved it to the chicken fry for a bit. हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती, इसलिए हम जो दावत की तैयारी ग्रॉसरीज बाय करने से लेके स्टार्ट करते हैं और फिर एक दिन पहले कुकिंग स्टार्ट होती है, स्वीट डिशेस बनती हैं और नेक्स्ट डे हम काम करते हैं। फिर उसके बाद हम जब ये खाना सर्व कर देते हैं उसके बाद बर्तन समेटना और उनको धोना, ये एक अनदर टास्क होता है जो कि हमारा रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि मेहमान कितनी देर पहले गए घर से। तो अगर तो मेहमान 12, 1 बजे ही जा रहे हैं तो सम टाइम तो हम फजर पढ़ के ही सोते हैं इन इस काम को समेट के। लेकिन उसके बाद ये बर्तन जो है इनको सुखाना, दोबारा कैबिनेट्स में रखना, ये भी एक अनदर टास्क होता है। इसलिए यहाँ पे एक दावत जो होती है, बेशक वो नॉर्मल सी हो, सादा हो या वो बहुत फैंसी हो, वो आपको 1 वीक का काम दे के जाती है। अगर यही दावत आपको फैंसी करना है तो कुछ ज़्यादा काम नहीं फिर बढ़ता, बस 1 या 2 डिशेस और आपकी एक्स्ट्रा होती हैं। ज़्यादातर हम फैंसी दावत में 3 सालन, 1 राइस और 2 स्वीट डिश और नान, दही, पकौड़ियाँ, दही भल्ले, इस तरह के साइड आइटम, सैलड वगैरह वो रखते हैं। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो काम करने का तो वो सैलड बार भी लगा देता है या एपिटाइज़र की सूरत में रख देता है। लेकिन मैंने देखा है कि एपिटाइज़र मोस्टली वेस्ट होते हैं, या फिर ये कि अगर आपने एपिटाइज़र खा लिया तो फिर आपका खाना जो है वो वेस्ट होता है, वो भी बच जाता है। और जितना बचा हुआ खाना होता है वो हमारे लिए अनदर टास्क होता है क्योंकि हम उसको समेट के फ्रिज में हमें रखना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई काम करने वाली है या कोई हमसाया है, नेबर है, कोई रिश्तेदार है कि उसको दे दें। जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो पाकिस्तानी स्टाइल पे मैं सालन बनाया करती थी कि जब डोंगे में सालन खत्म हो गया दोबारा फिल करके लेके आओ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पे लर्न किया कि नहीं, यहाँ पे एक ही डोंगे में सालन रखना है, दोबारा फिल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सब अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक सालन खत्म हो जाता है तो वो दूसरा ले लेते हैं, कोई माइंड नहीं करता। और कोई ये नहीं कहता कि घर वाला जो था उसने कंजूसी से बनाया था या वो भूखा था, कुछ इस तरह की कोई बातें नहीं होती। तो इस तरह से हमारा जो फूड बचने से भी बच जाता है, वेस्ट होने से भी बच जाता है और हमारे लिए आसानियां होती हैं। मेरा नॉन स्टिक पैन होता है तो हमेशा नीचे जो चावल लगे वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ये मेरा बचा हुआ फूड था। ये इतना कुछ खास ज्यादा नहीं था क्योंकि फैमिली की दावत थी, फैमिली वाले लोग थे सारे, तो देर तक बैठे थे। तो फिर हम लोगों ने अनदर शिफ्ट लगाई थी। जब अनदर शिफ्ट लगाई थी तो ये फूड भी जो है खत्म हो गया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं चावल हमेशा थोड़े से इतने जरूर बनाऊं कि नेक्स्ट डे मुझे उठ के खाना ना बनाना पड़े और नेक्स्ट डे मेरा रेस्ट का डे हो जाए और बच्चे वही चावल वगैरह जो एक दिन पहले के होते हैं वो खा लेते हैं और हम बड़े जो होते हैं वो सालन, रोटी, नान जो भी होता है वो खा लेते हैं। ये थी मेरी स्वीट डिश चीज़ केक और गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल मैंने बहुत अरसे के बाद बनाए लेकिन बहुत ही दिल कर रहा था। ਇਹ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ स्वीट डिश पीछे करो। और ये देखो आ पत्ता तोड़ता ना, आ गंढा रह गई, एक गंढा जड़ियां ना ये पानी दे चो बोतल और साफ नहीं हुई बोतल हले मेरे को ना अच्छी तरह कर ली। आ दे, ठीक है ना, बन गई। आज मैं आप लोगों को एक क्विज देती हूँ। आप कोई गेस कर सकता है कि ये जो बेल है मनी प्लांट की मेरे घर में लगी हुई, इसकी उम्र क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं आने वाले मेहमानों से भी सम टाइम करती हूँ और आप लोगों से भी कर रही हूँ। इसका जवाब आज तक कोई सही नहीं दे पाया। तो जब हमारे पास यहाँ कोई हेल्प नहीं होती तो हम जिसके घर जाते हैं उसका काम में हाथ बटाते हैं। चाय की जब बारी आती है तो मैं हमेशा अपनी दैवरानी को पूछती हूँ कि वो चाय बनाए और वो चाय बना के सबको सर्व करती है। ये मेरा थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्सिंग टाइम होता है। बस आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि मेरी बजट कंट्रोल दावत किस तरह की लगी आप लोगों को और क्या मैं उसमें कामयाब हुई कि नहीं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें गाइड करता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।